हेलो एवरीवन, इस वीडियो से क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा क्या है, मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस हमारी होती क्या है, बात ये आता है और क्या इसका यूज है। देखिए मैट्रिसेस का यूज इंजीनियरिंग में, साइंस में और कहते हैं ना क्या कि कंप्यूटर वगैरह में एक्चुअली कहा जाए तो मैट्रिसेस का आए तो थी, ठीक है, यूज हो रहा है, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर वगैरह आए मैट्रिसेस का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसमें हमने क्या किया, मैट्रिसेस का यूज कर लेंगे क्योंकि उससे क्या हुआ, जो चीजें हमारे बहुत कठिनाई वगैरह से बहुत ज्यादा हार्ड वर्क हो रहा था उसमें मैट्रिसेस ने हेल्प की, वो बहुत ही जल्दी वो चीजें होने लगी। ठीक है, इसका सिंपली हम कहें तो सीक्रेट मैसेज वगैरह आपको भेजने में भी किया जाता है। ठीक है, नेटवर्क वगैरह के जो और बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनमें हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो अब बात है कि ये होती क्या है। ठीक है, तो मैट्रिसेस क्या होती है, एक एरियाई होती है, जस्ट कहा जाता है एक अरेंजमेंट होता है किसका, नंबर्स का। ठीक है, किस तरह नंबर्स का, मतलब कि समथिंग mn नंबर्स का क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है, एक रेक्टेंगुलर एरियाई होता है। ठीक है, जिसको क्या करते हैं हम इस पर्टिकुलर तरीके के बॉक्स में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का बॉक्स होता है, या फिर ऐसा होता है, या फिर ऐसा होता है। ठीक है, इस तरीके से क्या करते हैं, मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तीनों तरीके से करते हैं, लेकिन आप ज्यादा यही देखेंगे, ये दोनों देखेंगे नहीं। ठीक, ये दोनों देखेंगे। ठीक, तो ये mn नंबर्स का क्या कहते हैं, एक रेक्टेंगुलर एरिया होता है, मतलब एक अरेंजमेंट होता है जिसमें क्या होते हैं, m रोज और n कॉलम्स। m रोज होते हैं और n कॉलम्स होते हैं। क्या होते हैं, m रोज और n कॉलम। रोज तो आप समझ ही रहे होंगे, जस्ट देखिए ऐसे, पहला, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और जो वर्टिकल लाइन होती है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, ये हमारा क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। जस्ट क्लास होता है ना, बैठे होते हैं, हाँ कहते हैं कि हाँ इस रो का ये बच्चा है, या फिर इस कॉलम का ये बच्चा है, फिर ऐसे कहते हैं इस रो में, फिर अगर बहुत बीच में है तो बोलते हैं ना कि इस रो के इस कॉलम में ये नंबर वाला बच्चा यहाँ पर है, टीचर वगैरह बुलाते हैं ना इस तरह से। तो वही हमारा होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है हमारा रो होता है, जो वर्टिकल लाइन होता है उसे क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो मैट्रिसेस को जनरली क्या करते हैं, इस तरह के ब्रैकेट या इस तरह के ब्रैकेट या तो इस तरह के ब्रैकेट से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये तो है कि हाँ रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैट्रिसेस को, हमने ये जाना। और मैट्रिसेस क्या होती है, mn नंबर्स का एक अरेंजमेंट होता है, कलेक्शन होता है, जिसमें क्या होते हैं कि m रो n कॉलम में, और जो अरेंजमेंट होता है एक रेक्टेंगुलर एरियाई में होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो वो कैसा होता है, वो कुछ ऐसा होता है। हमने क्या कहा, mn रो मतलब mn नंबर्स होते हैं, और m क्या है हमारा, रो होता है, और n क्या होता है, कॉलम्स होते हैं। ठीक है, n क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, m रोज होते हैं और n कॉलम्स होते हैं। तो अब अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहां पर अगर आप आएंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये देखिए पहला रो है और ये क्या है, पहला कॉलम है। तो ये जो एलिमेंट होगा इसको हम लिखते हैं A11। ठीक है, पहला रो पहला कॉलम, फिर A12 पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक, फिर पहला रो तीसरा कॉलम। ऐसे करते क्या, करते करते हम जाएंगे 1 2 3, रो तो पहला रहेगा, रो तो वही है, इसी रो में जा रहे हैं तो रो अंत में पहला रहेगा। कॉलम कौन सा होगा, अल्टीमेटली कितने कॉलम है, देखिए n कॉलम है तो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में अगर देखें तो अल्टीमेटली क्या आएगा, ये करते करते n कॉलम हमारे टोटल बन जाएंगे। ठीक है, देखिए इस रो में जा रहे हैं, लाइन से क्या चेंज हो रहा है, कॉलम ही चेंज हो रहा है, फिर पहले कॉलम में गए, दूसरे में गए, तीसरे में गए, इस तरह कॉलम कितने n है तो अल्टीमेटली कहाँ जाएंगे, n कॉलम में जाएंगे। तो अब इसे अगर हम लिखना चाहे तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे इसे क्या हम लोग, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। देखिए रो में जा रहे खाली कॉलम चेंज हो रहा है। ठीक है, ये 1 3 करते करते कहाँ चले गए, nवें कॉलम में चले गए। अब हम जा रहे हैं दूसरे रो में, तो दूसरा रो कॉलम कौन सा है, ये देखिए पहला वाला, तो लिखते हैं A21। ठीक, अब देखिए किस में पहुंच गए, कॉलम दूसरा, रो तो देखिए वही है, उसी में जा रहे हैं, उसी रास्ते पर, खाली ये बदल गया है। ठीक है, तो ये 2 2 2 3, ये कॉलम देखिए हमारा रो ही है, करते करते हम किस कॉलम में पहुंचे, nवें कॉलम में, तो क्या होगा A2n हो जाएगा। ऐसे ही करते करते हम क्या पहुंचे, अब देखिए पहला रो दूसरा रो तीसरा रो चौथा रो, ऐसे करते करते बहुत सारे रो, तो कितने रो है, m रो, तो अर्ड में पहुंचेंगे कहां पर, mवें रो में पहुंचेंगे। अब कॉलम कौन सा है, ये पहला वाला, फिर रो तो वही है, कॉलम चेंज हुआ 2, फिर रो वही है, कॉलम चेंज हुआ M3। ऐसे करते हुए देखिए रो वही वर्ड है, चेंज क्या हो रहा है ऊपर से कॉलम, तो अल्टीमेटली क्या होगा A, और ये कॉलम कौन सा बच गया, nवा। तो इस तरह देखा जाए तो क्या ये हमने पूरी एक मैट्रिक्स बना ली जिसमें क्या m रोज और n कॉलम्स हैं।
यहाँ देखिए जो ये हमारा है ना, लिखा जो मैंने A11 12 ऐसे A1n है, ये हमारा और क्या है, ये बहुत सारे ना, ये देखिए 21 है 22 है ऐसे 2n है, ठीक है। ये करते करते पूरा हमारा कहाँ तक पहुंचा, AM1 है AM2 है, ये AMN, ये सब क्या है, ये सब के सब क्या एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। इन सबको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि मैट्रिक्स के एलिमेंट जो मैट्रिक्स के अंदर है वो क्या है, हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट है ना। ध्यान रखिए, एक तरह से कहा तो ये हमारे घर है, इसके क्या सब सब सदस्य हैं, ठीक है, सबके सब क्या है, मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ये हमने जाना कि मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, ठीक, मतलब ये नोटेशन ये तरह का होता है ब्रैकेट के अंदर, एलिमेंट जानेंगे। हमने देखा इसमें क्या होता है, रो होते हैं और कॉलम होते हैं, ठीक है, क्या होता है, रो और कॉलम। तो मतलब देखिए अब आपको दो तीन चीजें इसमें और जाननी चाहिए, जैसे क्या, मैट्रिक्स का होता है एक ऑर्डर होता है, क्या होता है, ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अभी तो हम जान गए कि इसमें एलिमेंट के बारे में, अब जानेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स में जितने भी रो हो और जितने भी कॉलम हो, जितने भी रो कितने थे m, कॉलम कितने थे n, तो उसका ऑर्डर को हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं जनरली m/n पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन आप मैक्सिमम देखेंगे तो पढ़ते का m क्रॉस, क्योंकि इनटू का क्रॉस का साइन है तो बोलते हैं m क्रॉस n, क्योंकि हमने क्रॉस रूट पढ़ा हुआ है क्लास 11th में रिलेशन वाले में, तो हम सोचते हैं कि हाँ चलो m क्रॉस n। तो जनरली मतलब नाम तो ये है m/n, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं m क्रॉस n, वो ज्यादा पढ़ने में ठीक लगता है इसलिए लोग बोलते रहते हैं m क्रॉस n। तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है, आप बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऑर्डर मैट्रिक्स का होता है m क्रॉस n। m क्या है, m क्या है, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। m क्या होता है, नंबर ऑफ रो होता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम होता है, ठीक है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताने के लिए हमें ये बताना चाहिए इस मैट्रिक्स में कितने रो है और कितने कॉलम है, तो उसका हम ऑर्डर लिख देंगे, ठीक। अब बात है कि अगर हमें एक सिंपली दे दिया कि ऑर्डर, देखिए किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, ठीक है, तो अब पूछे कि बताए उसमें कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स। मान लीजिए मैट्रिक्स हमारा समझिए कोई a इक्वल टू है, ठीक, इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक, या इस तरह से कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब m क्रॉस n, दोनों का इनटू कर दीजिए, मतलब इक्वल टू क्या से m n, जो होगा वही क्या होगा उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का क्या होता है, और मतलब कि एक तरह से नंबर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बताता है। मतलब किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है दिया है तो हम क्या करेंगे, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकल जाएंगे, वही होता है क्या, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स। तो ऑर्डर तो पता चल गया, क्या करेंगे, मैट्रिक्स देखेंगे कितने रो कितने कॉलम, क्रॉस लगा देंगे ऑर्डर, अब ऑर्डर का पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ये हमारा होता है मैट्रिक्स, उसका क्या ऑर्डर, और एलिमेंट तो बता दिया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। हम क्या करते हैं, इस पर एक एग्जांपल लेते हैं और फिर उसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, ठीक है। तो आइए चलते हैं। देखिए इतना जो मैंने बताया, इस पर देखिए दो तीन टाइप के मैं क्वेश्चन बता देता हूँ जो आते हैं वाकई में, ठीक है। देखिए सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है कि आपको सिंपल से क्या करेगा, दे देगा ऐसे aij, ठीक है। aij का मतलब होता है, देखिए aij मतलब कि ith रो, aij का मतलब होता है ith रो और jth कॉलम, ठीक है। कहीं कहीं ऐसे लिखा होता है, a इक्वल लिखा होता है aij करके, या फिर ऐसे भी लिखा होता है, ऐसे बना देता है, ठीक है। जनरली आप ऐसे ही देखेंगे, ऐसा तो मिलता नहीं कम। तो ये मतलब ये है एक तरह से इसको लेते हैं लोग, ठीक है, केवल इसको लेते हैं। ये जनरली मतलब क्या है, मैट्रिक्स है ith रो jth कॉलम। अब आपको i और j की वैल्यू दी होगी और ये पूरा एक मैट्रिक्स बनेगा i और j की वैल्यू से, तो वो आपको पर्टिकुलर गिवन रहेगा, समथिंग दे देगा ऐसे ij इक्वल टू समथिंग दे देगा i प्लस j, ठीक है। ये क्वेश्चन ले लेते हैं सिंपल सा, हमें एक मैट्रिक्स a इक्वल टू aij जनरेट करना है, जिसमें aij क्या है, i प्लस j के इक्वल है, और साथ ही साथ जो मैट्रिक्स जनरेट करना है उसका ऑर्डर हमेशा आपको दिया जाएगा कि कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स हमको बनाना है। तो मान लीजिए हमको बनाना है क्या, 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है।
तो फाइनली पूरा क्वेश्चन आप देखिए यहाँ से, आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स ए इक्वल टू में दिया हुआ ए आई जे, और हमें बनाना क्या है 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स, और ये हमारा दिया हुआ है क्या ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे, ये ऐसे डिफाइन है, ठीक है। और हमें कह रहा है कि क्या करिए, एक मैट्रिक्स बनाइए, ठीक है। किसने ऑर्डर का 3 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 4 का मतलब कितने रो होंगे, 3 रो होंगे और 4 कॉलम होंगे, है ना। 3 रो 4 कॉलम हो गए, ठीक है। अब 3 रो, तो पहला काम है वो देखिए मैट्रिक्स आप बगल में बना लीजिए आप छोटा सा। 3 रो मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, 4 मतलब 1 2 3 और 4, ठीक है। अब इसको जरा लिखिए, यहां पहुंचेंगे तो क्या होगा, पहला रो पहला कॉलम, यहाँ पहला रो दूसरा कॉलम, देखिए रो एक ही है, ये इसको बोलते हैं लोग R1, इसको बोलते हैं R2, इसको बोलते हैं R3। रो को कैपिटल R से अगर पहला है तो लिखेंगे R1, दूसरा तो R2, तीसरा तो R3। कॉलम पहला तो C उठाते हैं, लिखते हैं C1 C2 C3 C4। C1 का मतलब पहला कॉलम, C2 का मतलब दूसरा, C3 और तीसरा, C4 का मतलब चौथा कॉलम, ठीक है। अब देखिए पहला रो पहला कॉलम A11, पहला रो दूसरा कॉलम A12, पहला रो तीसरा कॉलम तो A13, फिर पहला रो चौथा कॉलम तो A14। इस तरह देखिए 2 है और ये क्या 1 तो A21, मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा, दूसरा रो चौथा, ठीक। तो करते लाइन समझ जाएगा। तो ये क्या है हमारा A31 A32 और A33 और A34, ठीक। ये बन गया हमारा। तो फाइनल देखिए हमारा क्या, ये हमारा बन गया R1 R2 R3, ये C1 C2 C3, ये हमारा बन गया टोटल क्या 3 क्रॉस 4। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, देखिए ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखा रहेगा आपका ऑर्डर यही लिखा रहता है, ठीक है। और कोई नहीं लिखा तो यही लिखा होता है। तो 3 क्रॉस 4 टाइप का हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया एक मैट्रिक्स बन गया, ठीक। अब हमें देखिए यहाँ पर हमको A11 12 13 सब क्या एलिमेंट है इसके पता नहीं है। तो देखिए हमको यहाँ पर डिफाइन है, क्या डिफाइन है, ए आई जे डिफाइन है क्या आई प्लस जे। तो हमको जैसे निकालना है A11, तो कंपेयर करिए तो आई के प्लेस पे क्या है 1 और जे के प्लेस पे क्या है 1। तो आई के प्लेस पे 1, जे के प्लेस भी क्या 1, तो फाइनली क्या है आई प्लस जे मतलब क्या 1 प्लस 1 मतलब 2। तो यहाँ पे क्या आएगा 2, तो इसको पूरा बना लीजिए, यहाँ क्या लिखेंगे 2। फिर अगला क्या निकालना है A12, तो कितना आएगा 1 प्लस 2, कितना आएगा 3, यहाँ लिख लीजिए। फिर क्या निकालना है A13, तो कितना आएगा 1 प्लस 3, तो जाएगा 4, यहाँ लिख लीजिए। फिर क्या है आपका A14, A14 निकल जाए क्या आएगा 1 प्लस 4, ये आ जाएगा 5, यहाँ 5 लिख दीजिए। अब जल्दी सबको इस तरह से निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए, तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। इसको निकालना देखता 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6, यहाँ ये 3 + 1 हो जाएगा क्योंकि प्लस ही तो चल रहा है, कुछ चल नहीं रहा है। तो 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 3 6, 3 + 4 7। तो फाइनली ये हमारा बन गया मैट्रिक्स ए, जिसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 4 है। अब देखिए 3 का 4 से इंटू करिए कितना आएगा 12 आएगा। काउंट करिए देखिए 12 एलिमेंट है कि नहीं, 1 2 3 4, 4 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो टोटल कितने 12 एलिमेंट है, और ये इसके ऑर्डर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसके इक्वल ही है। तो पहला क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, आपको ए इक्वल टू एआईजे दे देगा मैट्रिक्स और एआईजे दे देगा आई प्लस जे। आपको बोलेगा, आपको जरूर बोलेगा ऑर्डर जो बोलेगा कि इस ऑर्डर का मैट्रिक्स बना के दिखाइए। तो ऑर्डर में क्या करेंगे, पहले रो काउंट कर लेंगे, कॉलम कर लेंगे, ऐसा बना लीजिएगा, ठीक है। बनाने के बाद सबका वैल्यू लाइन से निकाल लीजिए, निकालिएगा, डायरेक्ट में तो मत करिएगा, मैंने बस एक निकाला है बाकी लिखते हैं, लेकिन आप ऐसा काम बिल्कुल मत करिएगा, आप पूरा निकालिएगा, आप पूरा निकाल कर तब यहाँ पुट करिएगा, ठीक है। वो मैंने आपको सिर्फ सिखा दी कि निकालते कैसे, बाकी सब उसे लिख दिया, लेकिन आप ऐसा काम नहीं करिए, पूरा निकाल करके तब यहाँ लिखिएगा, इस बात का खास ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बोर्ड वगैरह में वो चेक करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली एक क्वेश्चन तो हो गया, सिंपल सा, क्या मैट्रिक्स दिया, ऑर्डर दिया था, एआईजे डिफाइन था, हमने कर दिया। एआईजे का मतलब ith रो jth कॉलम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये एक हो गया। चलिए एक सिंपली इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, आपको दे देगा क्या, जो सिंपली दे दिया कि एक मैट्रिक्स ए है और इसका ऑर्डर, या सिंपल दे दिया कि एक मैट्रिक्स ए है, इट हैज 12 एलिमेंट्स, ठीक है। यहां लिख दीजिए अ मैट्रिक्स ए हैज, मतलब कि एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है, उसके पास टोटल कितने 12 एलिमेंट है। तो पूछ दे कि बताओ ऑर्डर क्या होगा,
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा ये बताइए। अगर 12 एलिमेंट है किसी मैट्रिक्स में तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा ये बताइए। ठीक है, अब किसी भी मैट्रिक्स का हमें क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। तो हमने देखिए ऑर्डर अगर दिया तो हम क्या करते थे, टोटल एलिमेंट निकाल देते कैसे, उस ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके, है ना। तो अब इसका मतलब 12 एलिमेंट है तो जाहिर सी बात है ये ऑर्डर का मल्टीप्लाई करके ही निकला होगा, है कि नहीं, है ना। जैसे हम कहते हैं 3x4 ऑर्डर है तो टोटल कितने एलिमेंट, तो हम कहते हैं 12 एलिमेंट, मल्टीप्लाई किया ना हमने, यही बताया। तो अब हमें केवल ये दिया हुआ है, 3x4 नहीं दिया था, 12 दिया था। हमसे पूछे ऑर्डर क्या होगा, तो पहला काम देखिए 12 को फैक्टराइज करिए। जब 12 को फैक्टराइज करते क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, इसमें 1 भी तो आता है ना, ये टोटल फैक्टर हुआ। अब इस टोटल फैक्टर से आप कितने मैट्रिक्स ऐसे बना सकते हैं जिनका मल्टीप्लाई करो तो क्या, या ऐसे दो नंबर्स के कितने पेयर आप ले सकते हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या 12 है। पहला देखिए 12 इंटू 1, 12 को ले सकते हैं, ठीक। दूसरा क्या ले सकते हैं, 1 इंटू 12, देखिए 1 इंटू 12 का क्या 12 एलिमेंट आएगा, 1 रो 12 कॉलम, 12 इंटू 1 मतलब 12 रो 1 कॉलम। हो सकता है जितने पॉसिबल है सबको लिखेंगे। इसको हम और कह सकते हैं 12 को लिख सकते हैं, 2 पार्ट में कल ब्रेक करना है, देखिए कल 2 पार्ट में, ठीक है, 4x3 या 3x4। अब देखिए 2 पार्ट में कर रहे हैं, 3 पार्ट में क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है रो और दूसरा कॉलम, तो 2 ही चीज है ना, रो और कॉलम, तीसरा चीज तो है नहीं। तो हम क्यों कहेंगे कि आप ऐसा लिख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं भाई, हमें चाहिए रो और कॉलम, उसके अलावा तीसरा चीज तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो रो 4 हो सकते हैं, 3 कॉलम, 3 रो 4 कॉलम। अब और सोचिए ऐसे 2 नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर 12 आता हो, केवल ऐसे 2 नंबर, तो 6 और 2 6 2, या फिर 2 और 6। अब और कोई ऐसा नंबर जिनका मल्टीप्लाई ऐसे 2 नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर 12 है, नहीं, ऐसे और कोई नंबर नहीं है जिनका मल्टीप्लाई करके 12 है, ठीक है। तो इस कंडीशन देखा है तो यही हमारा क्या होगा, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स ए का इतने ऑर्डर होंगे, ठीक है। तो अब देखिए अगर ऑर्डर दिया है 3 का तो 12 एलिमेंट ठीक है, 6x2 दिया है तो 12 एलिमेंट ठीक है। लेकिन अगर देखिए सिंपली 3x2 दिया तो कंफर्म है कि 12 होगा एलिमेंट, और रो 3 4 कॉलम फिक्स है। लेकिन अगर हमें सिंपली किसी मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दिए हैं तो उसके ऑर्डर फिक्स नहीं है, उसके टोटल ऑर्डर इतने हो सकते हैं। अब इसमें से कौन सा होगा वो हमें नहीं पता है, ठीक है। तो मतलब एलिमेंट दिया है तो हम बहुत सारे ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑर्डर दिया है तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम ही होंगे, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर आता हो तो ये एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन था जो पूछता है, ठीक है। क्या सिंपल सा एक मैट्रिक्स देगा, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट दे देगा और पूछेगा बताओ इसके ऑर्डर कितने हो सकते हैं मैट्रिक्स के। तो आप इस तरीके से करेंगे, 2 नंबर खोजेंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मिल सके, वही खोजेंगे आप, ठीक है। चलिए तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया, ओके। अब चलिए हम क्या पढ़ेंगे आगे, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या होती हैं, ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, देखिए सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है, सबसे पहला नाम रो मैट्रिक्स। अब देखिए रो मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या केवल एक रो, अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। केवल एक रो होना चाहिए, मतलब ऐसा 1 2 3। अब देखो इसमें कितने रो हैं, एक ही है ना, इसे बोलेंगे क्या, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। यही होता है रो मैट्रिक्स, मतलब मान लो ए इक्वल टू या बी इक्वल टू होगा, ठीक है। ये होता है हमारा क्या, रो मैट्रिक्स। सेकंड हमारा है क्या, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जस्ट जैसे रो मैट्रिक्स था एक रो था, कॉलम मैट्रिक्स का नाम है तो क्या एक कॉलम होगा, ठीक है। तो मतलब ऐसे 1 2 3, देखिए इसमें कितने कॉलम है, एक ही कॉलम है ना, इसे बोल देंगे क्या, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक। तीसरा आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब एक ऐसा मैट्रिक्स ले, मतलब कि समथिंग ऐसा मैट्रिक्स ए इक्वल टू हमारा हो किस टाइप का, समथिंग मैट्रिक्स हो m क्रॉस n टाइप का हो, ठीक है। और ये ऐसा हो इसमें m क्या हो, n के इक्वल ना हो। जैसे रेक्टेंगल होता है ना, ये देखिए ये मतलब लेंथ और ब्रेथ होता है, एक लेंथ होता है एक ब्रेथ होता है, ठीक। तो लेंथ क्या होता है, ब्रेथ के इक्वल नहीं होता है, तभी ना रेक्टेंगल होता है। अगर इक्वल हो जाए तो स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो वैसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होता है। अब इस जाहिर सी बात है रेक्टेंगल स्क्वायर बताया, जाहिर सी बात है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा ही, तो होता है, बात करते हैं अभी, ठीक है।
तो यहाँ देखिए कि हमने क्या बताया, एक ऐसा मैट्रिक्स m क्रॉस n का जिसमें m क्या हो, n के इक्वल कभी नहीं होगा। जब नहीं होगा तभी क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये होता है क्या, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जिसे मतलब ऐसा हो जाए समथिंग मैट्रिक्स है हमारा 3x4 ऑर्डर का है, जैसे अभी मैंने सबसे पहले क्वेश्चन बताया था आपको, ठीक है। तो 3x4, अब देखिए 3 और 4 इक्वल तो नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। फिर इसके बाद जो चौथा आता है उसका नाम है हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए इसको डिफाइन करते हैं लोग कैसे, कि अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ रोज कम हो, किससे, नंबर ऑफ कॉलम से। तो देखिए मैंने ऊपर लिखा है नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से छोटे है ना, तो वही एक तरह से कहा रो मैट्रिक्स और हॉरिजॉन्टल दोनों एक ही चीज है, अलग नहीं है, ठीक है। मैंने कहा इसका मैं देखिए नंबर ऑफ रोज क्या हो, कम हो नंबर ऑफ कॉलम से, तो कॉलम ज्यादा होगा रो कम होगा। अब कॉलम देखिए इसमें थोड़ा सा बस ये कर सकते हैं, अगर डिफरेंस आप बात करेंगे कि इसमें देखिए जितने रो मैट्रिक्स होंगे उनको हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, लेकिन जितने हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होंगे उनको हम रो मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं। आप कहेंगे कैसे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसमें कितने रो हैं, 2 रो हैं। अब कॉलम कितने हैं, अब देखिए इसमें कितने रो हैं, 2 रो हैं। कॉलम कितने, 3 कॉलम। अब देखिए रो ज्यादा कि कॉलम ज्यादा, कॉलम ज्यादा रो कम। इसका डेफिनेशन मैंने क्या दिया, इसका डेफिनेशन मैंने दिया कि अ मैट्रिक्स हैविंग लेस देन, मतलब कि अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब देखिए क्या ये हमारा रो मैट्रिक्स है, तो ये रो मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि रो मैट्रिक्स की खासियत क्या होती है, इसमें केवल एक रो होना चाहिए। इसमें 2 रो है लेकिन 3 कॉलम है, तो ये नहीं होगा। लेकिन जितने रो मैट्रिक्स होंगे सबके सब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, अब आप यहां से एक चीज और ध्यान रखिए, चौथा एक 5वां आएगा, ठीक है। 5वां क्या होगा हमारा, जैसे कर सकते हैं 5वां वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। तो वर्टिकल मैट्रिक्स जस्ट इसका उल्टा, वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें कॉलम, इसमें क्या था, रो कम था कॉलम ज्यादा था, उल्टा हो जाएगा। अब इसमें रो ज्यादा होगा कॉलम कम होगा, इसमें क्या होगा, रो ज्यादा होगा। तो रो ज्यादा होगा तो ऐसे कर लीजिए उल्टा, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए रो इसमें क्या है, 3 है, कॉलम क्या है, 2 ही है। तो रो 3 है, कॉलम 2 है। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो ये हमारा क्या है, वर्टिकल मैट्रिक्स है। तो आप देख सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स को, कॉलम मैट्रिक्स में रो ज्यादा है, कॉलम एक ही है, तो जितने कॉलम मैट्रिक्स सबके सब क्या होंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स डेफिनेशन और रो मैट्रिक्स डेफिनेशन क्या थी, ये थी रो मैट्रिक्स मतलब एक रो, कॉलम मैट्रिक्स मतलब एक कॉलम। और वर्टिकल में क्या था, नंबर ऑफ रोज कॉलम से ज्यादा होंगे। तो देखिए ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स है क्या, बिल्कुल नहीं। जितने वर्टिकल मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स नहीं, देखिए कॉलम मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, मैं आपसे पूछूं, जैसे मैंने कहा ना कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, ठीक, तो कितने रो है, 2 रो और एक ज्यादा कॉलम रहेगा, और रो मैट्रिक्स एक ही रो होगा। अगर कहीं ऐसा बन जाए, ऐसे लिखा हो, अब बताइए इसमें कितने रो कितने कॉलम, ठीक। अब ये बताइएगा कि ये क्या होगा, रो मैट्रिक्स होगा कि कॉलम मैट्रिक्स होगा कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा कि वर्टिकल मैट्रिक्स होगा। इसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जब नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा, इसको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। तो ये हमारा यहां तक क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग क्या, नेक्स्ट। तो ये नेक्स्ट हमारा क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका आपको इंतजार था ना, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब रो और कॉलम का जो संख्या होती है, मतलब नंबर्स ऑफ रो और कॉलम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब क्या, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। उसे बोलते हैं क्या हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे ऐसे दिया हो, इक्वल टू लिखा हो 2 3 -4 और 5। अब देखिए 2 रो और 2 कॉलम, तो 2 क्रॉस 2 टाइप का है। यहाँ पे यम इक्वल टू क्या है, n है ना, दोनों किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है।
तो इसे क्या बोलते हैं लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, यही होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब सेकेंड आता है क्या, नल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एंट्रीज आर जीरो, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारी की सारी एंट्रीज क्या हो, जीरो, सबका सब जीरो, शून्य। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम, नल मैट्रिक्स। जैसे लिखा हुआ है 0 0 0 0। अब ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का, 2x2। 0 0 0 0 0 0 0 0 0, कितने ऑर्डर का, 3x3 का। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, हमारे जीरो मैट्रिक्स होते हैं। सिंपल ऐसे भी बना सकते हैं, 0 0 0। ठीक है, अब इसका ऑर्डर कितना है, तो देखिए इसका ऑर्डर कितना है, कितने रो है, 3 रो, और कॉलम कितने, 1। पहले रो आता है, बाद में कॉलम आता है। अगर बताना हो, कोई मैट्रिक्स आपको दे दिया कि 2 3 4 5, अब बताइए इसका ऑर्डर कितना होगा, तो देख के बताएंगे। पहले रो कितने, 2, कॉलम कितने, 2, तो 2x2। तो ऑर्डर हम वैसे बताते भी हैं। ठीक है, ये हो गया। अब कहीं ऐसे लिख दिया 2 3 4 ऐसे, अब पूछे इसका ऑर्डर कितना है, तो देखिए यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं लिखा हुआ है, तो इस कंडीशन में ये कोई हमारा मैट्रिक्स सही पोजीशन से बना नहीं है। तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, वाले 0 लिख दिया। अब ये बन गया हमारा, कितने रो है, 2, कॉलम कितने, 2, तो ये क्या होगा सर, 2x2 ऑर्डर हो जाएगा। सॉरी। तो ये हमारा होता है क्या, नल मैट्रिक्स। तो हमने क्या देख लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये क्या हो गया, नल मैट्रिक्स। अब देखिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमारा आएगा क्या, इसके आगे आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, डायगोनल की, मतलब एक ऐसा कहें तो मैट्रिक्स नहीं, ऐसे बोलेंगे अब स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स मींस वर्गाव्यूह, स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग। ठीक है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल की एंट्रीज को छोड़कर बाकी सारे एंट्रीज क्या हो, 0, उसे बोलते हैं क्या, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसा आपको ये दिया हुआ है, इक्वल टू 2 0 0 4। अब देखिए इसमें क्या हुआ, डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एंट्रीज क्या है, 0, 3 0 0 0 4 0 0 0 6। ये हमारे क्या, इसी को बोलते हैं डायगोनल, जो आप जानते हैं रेक्टेंगुलर यही होता है ये मैट्रिक्स। ठीक है, तो सीधे सीधे इसको बनाते हैं लोग क्या, डायगोनल। ठीक है, तो डायगोनल की एंट्रीज को छोड़कर बाकी सारे एंट्रीज क्या होंगी, अगर 0 होंगी तो उसे क्या बोलेंगे लोग, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। यही होता है क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए इसके आगे नेक्स्ट, तो याद रखिएगा डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है और किसी में नहीं होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब इसका डेफिनेशन ने क्या दिया, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एंट्रीज 0 एक्सेप्ट डायगोनल। ठीक है, या डायगोनल एंट्रीज। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो हमारा स्केलर मैट्रिक्स। अब देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स देखिए इसका डेफिनेशन लंबा सा बता रहा हूं, अ स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स in which all the entries of diagonal is same। मतलब क्या, एक ऐसा स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल की जो एंट्रीज होंगी मतलब सेम होगी। मतलब क्या, अगर ए है तो ये भी ए, ये भी है, बाकी सब तो 0 होगा ही, क्योंकि ये हमारा क्या, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो देखिए ये जो स्केलर मैट्रिक्स होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स खासियत देता है, इसलिए डेफिनेशन में दोनों चीज आई है। मतलब एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर कितना, 3x3, तो स्क्वायर, ये क्या होगा हमारा, स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। अब इसको डायगोनल बोल रहे हैं क्योंकि डायगोनल की एंट्रीज को छोड़कर बाकी सारी एंट्रीज 0 होती है। स्केलर बोल रहे हैं, खासियत इसकी अलग हो गई। स्क्वायर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स से अलग इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत यह है कि इसकी जो सारी एंट्रीज है वो सेम है। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में ऐसा कुछ नहीं कहा गया, वहां सेम हो भी सकता है और नहीं भी सकता है। लेकिन इसमें क्या है स्केलर मैट्रिक्स में कि जो एंट्रीज होगा वो सेम रहेगा, तभी उसे बोलेंगे क्या, स्केलर मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या है, एक तरह से डायगोनल मैट्रिक्स ही है। ठीक है, अब हम बात करें कुछ टर्म्स के बारे में कि हम कहें कि कोई हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो वो क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा, तो वो हो भी सकता है और नहीं भी सकता है, जो तो नहीं है। वह स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे हमने लिखा 2 3 4 5। अब बताइए डायगोनल मैट्रिक्स है क्या, नहीं। डायगोनल मैट्रिक्स डेफिनेशन क्या थी कि डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एंट्रीज 0, ये 0 नहीं है, तो ये हमारा नहीं है। तो सारे स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अब डायगोनल मैट्रिक्स के आगे आते हैं, स्केलर मैट्रिक्स ने पढ़ा। तो देखिए जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स होंगे क्या वो स्केलर मैट्रिक्स हो सकती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए लिखा है 2 0 0 0 3 0
और 0 0 4। अब देखिए स्केलर मैट्रिक्स की खासियत क्या होती है कि सारे एंट्रीज सेम होनी चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स हर चीज को रख रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं। तो सारे डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं होते, लेकिन जितने भी स्केलर मैट्रिक्स होंगे सबके सब क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स होंगे, क्योंकि देखिए डायगोनल की एंट्रीज को छोड़कर बाकी सारे एंट्री 0 है। तो स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी होते हैं, और जितने भी स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं सबके सब स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान आप रखिएगा। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टी है। इसके बाद देखिए एक और चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग आई से लिखते हैं। इसका डेफिनेशन भी लंबा है, अ स्क्वायर डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स। अगर सिंपल वे में देखिए कोई बताता तो ये बताता है कि एक ऐसा सिंपल सा बोलेगा कि एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल की एंट्रीज क्या हो, 1 हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन देखिए थोड़ा सा इसको और दूसरे में लेंगे तो आप देखिए इसको, क्या ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, क्या स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो इसको हम डिफाइन ऐसे नहीं कर सकते कि एक ऐसा स्क्वायर डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज क्या 1 1 1 हो। खासियत देखिए क्या है, 1 1 1 है, कुछ और नहीं सकता, केवल 1 ही होगा, कौन, डायगोनल की एंट्रीज, उसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह देखिए ये स्केलर मैट्रिक्स तो है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स का एक अलग फॉर्म हो गया जिसमें एंट्रीज क्या केवल 1 1 है, उन्हें ही हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब कहें कि यहाँ 2 लिख दें और ये आइडेंटिटी बोले तो ऐसा बिल्कुल नहीं, ये आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी के लिए क्या होना चाहिए कि यहाँ पर तीनों जगह पे क्या 1 1 1 होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है बताया, पहला तो कोई मैट्रिक्स को दिया है उससे पूछ रहा है कि आइडेंटिटी है कि नहीं। जैसे आपको ये दे दिया 1 0 और 0 0 1 0 ऐसे दे दिया, और आपसे पूछे कि भाई बताइए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि नहीं, एंट्रीज तो 1 दिया हुआ है, तो पहला चेक करिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। कितने रो, 2 रो, कितने कॉलम, 3 कॉलम, ये दोनों, ये 2 = 3 है ही नहीं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बात नहीं करेंगे। ठीक, खत्म बात हो गया। दूसरा 2 0 0 2, अब पूछे कि भाई बताइए ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि नहीं, तो ये भी नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की खासियत क्या थी, यहाँ डायगोनल देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, इसका ऑर्डर क्या है 2 + 2, दिख रहा है आपको, लेकिन ये हमारा क्या है, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स खासियत थी कि स्क्वायर होना चाहिए और साथ ही साथ एंट्रीज डायगोनल क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 अगर लिख देते तो ये हो जाता है। तो ये देखिए 2 × 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कहीं ऐसे लिखा होता है I 2 × 2, तो इसका मतलब होता है कि 2 × 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यही लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। कहीं लिखा रहेगा ऐसे I 3 × 3, मतलब 3 × 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि यूज करेंगे मैट्रिक्स में, इसी का बहुत ज्यादा यूज है, तो कहीं लिखा हो तो समझ नहीं आता लोग इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखिए इसका मतलब होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई होप कि आप समझिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मैट्रिक्स के बारे में कुछ और। अब देखिए आगे इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए इक्वल मैट्रिक्स मतलब एक मैट्रिक्स ए रहेगा, एक मैट्रिक्स बी रहेगा, दोनों को बोलेंगे इक्वल। कब, जब दोनों का ऑर्डर, मतलब इसका ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या, ऑर्डर ऑफ बी हो। पहला तो दोनों का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। ठीक, दूसरा इनमें जो एलिमेंट होंगे, मतलब जिस प्लेस पर जो एलिमेंट होगा वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। करने का मतलब इसे लिखा है ना 2 3 4 5, अभी मैट्रिक्स है 2 3 4 5, तो दोनों इक्वल है, क्योंकि देखिए दोनों का ऑर्डर 2 + 2, और दोनों देखिए सेम प्लेस पे सेम एलिमेंट है, 2 2 3 3 4 4 5 5। ठीक है, तो ये हमारा क्या एक है, तो ये हमारा इक्वल मैट्रिक्स है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, सिंपल सा आपको आएगा क्या, ये दे देगा, आपको क्या कहेगा, ऐसे बना देगा मैट्रिक्स x + 2 3 और 0 1, और इधर देगा क्या 1 y + 3, यहाँ बना देगा z, और यहाँ बना देगा, यहाँ मान लो t बना दिया। अब कह दिया कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो बताओ x y z और t की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत सिंपल है, x + 2 इसके प्लेस पे क्या है 1, तो लिखेंगे x + 2 = 1, ये इंप्लाई करेगा x = क्या आएगा -1। 3 y + 3 के इक्वल, तो लिखेंगे क्या y + 3 = 3, तो दिस इंप्लाइज y = कितना आएगा 0। दूसरा देखिए z के प्लेस पे क्या है 0, तो सिंपली z = क्या होगा 0, और t के प्लेस पे क्या 1, तो सिंपली क्या होगा t = 1।
तो ऐसे सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स। तो मैंने आपको बता भी दिया, इसका क्वेश्चन कैसे आता है वो बता दिया। अब क्वेश्चन और भी टाइप के होते हैं तो बदलते रहते हैं, उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो आप जानते रहिए कौन कौन चीजें क्या क्या होती हैं, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, इक्वल मैट्रिक्स था, ओके। अब देखिए हम क्या करेंगे, कुछ और मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे। जैसे देखिए इसको मैं रब कर दे रहा हूं, एक है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक लोअर ट्रायंगुलर। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे मैट्रिक्स के टाइप्स होते हैं, मैं उसका वीडियो अलग से आपको बना के दे दूंगा, क्योंकि आप मैथ्स से हैं तो आपको सब मैट्रिक्स का जानना चाहिए, क्योंकि आईआईटी वगैरह में और कहीं जगह बहुत सारे एग्जाम में उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पहले देखते हैं क्या होता है। तो कोई भी मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है, समथिंग हमारा AIJ टाइप का है, ठीक है, जनरेट हो रहा है, और क्या रहे इसमें AIJ इक्वल टू क्या मिले, 0 मिले फॉर एवरी I ग्रेटर देन J, ठीक है। फॉर एवरी I ग्रेटर देन J के लिए अगर ऐसा होता है तो उसे क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब I जब भी J से बड़ा होगा तो AIJ की वैल्यू क्या 0 होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो अगर हम बनाए I प्लस J, सिंपली हम बनाते हैं 3x3 टाइप का, मान लीजिए हम बनाना चाहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे A11, तो 1 1 देखिए बड़े के लिए 0 है, बाकी किसी लिए कुछ नहीं बोला है, तो जो भी हो सकता है, ठीक है। 0 हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन I जब भी जैसे बड़ा होगा तो हमेशा क्या होगा, 0 पुट करेंगे। A12 रखिए, यहाँ I1 J2 छोटा है तो कुछ भी सकता है, A13 यहाँ पे कुछ भी सकता है। जैसे आएंगे यहाँ पर A21, अब देखिए A21 I बड़ा है जैसे ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 0। A22 तो यहाँ देखिए बराबर है, तो बराबर के लिए मैं कुछ नहीं बोला है, वहां कुछ भी हो सकता है। फिर आइए A23, अब देखिए 2 3 में भी क्या है, वही छोटा है I। अब आइए यहाँ पर A31, 3 बड़ा है और 1 छोटा है, तो यहाँ क्या होगा 0। A32, 3 बड़ा 2, 3 बड़ा है और 2 क्या है छोटा है, तो यहाँ क्या होगा 0। A33, अब यहाँ पता चला बोला ही नहीं था, ठीक। तो ये क्या है, ये एक तरह से देखिए अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं। ये करते हैं क्या है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के नीचे के सारे एंट्रीज, डायगोनल के नीचे की सारी एंट्रीज क्या हो 0, उसे क्या बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जिसके डायगोनल की सारे नीचे की सारी एंट्रीज क्या हो 0, उसे बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। अब दूसरा नाम है क्या, दूसरा नाम हमारे पास है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। इसका बताता हूँ, ये हमारा क्या होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। अब नेक्स्ट देखिए क्या, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सेम होता है, बस कंडीशन उल्टा होता है। ऐसे ही दिया जाएगा सब कुछ, यही यहाँ पर जो कंडीशन ये हो जाएगा। अब I लेस देन J, तो I लेस देन J समझ रहे होंगे क्या, जस्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का उल्टा। अपर में क्या था, डायगोनल के नीचे के सारे एंट्रीज 0, ठीक। और लोअर में क्या है, डायगोनल के ऊपर के सारे एंट्रीज 0, मतलब ये सब क्या होगा 0 होगा। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और ये सब हमारा क्या रहेगा बचा रहेगा 2 1 3 1 और 3 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। इसमें डायगोनल के ऊपर की सारी एंट्रीज क्या होती है 0 होती है। तब 3x3 मिलिया से बहुत सारे 4x4 2x2 बना सकते हो, वो हमारे ऊपर है, ठीक है। तो ये मैंने क्या को टोटल मैट्रिक्स के जो भी हमारा था मैट्रिक्स टाइप्स था, इस वीडियो में आपको सब कुछ डिस्कस किया, कुछ क्वेश्चन ही मैंने बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम एनसीईआरटी का जो पहला एक्सरसाइज है और उसके अलावा जो भी और भी क्वेश्चन होंगे अलग अलग टाइप के, मैं उन्हें क्या करूंगा डिस्कस करूंगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी